जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। अब वक्त आ चुका है कि पूरा अमेरिका पढ़ने वाले हैं हिंदी और ऐसे विषय में इंडिया के लिए काफ़ी गर्व का बात है, क्योंकि हम सबको हिंदी आए या ना आए लेकिन इंग्लिश के लिए विवश हो जाते थे लोग और इंग्लिश को रटते थे। ऐसे विषय में जब अमेरिका खुद हिंदी पढ़ने लगेंगे तो आपके मन में किस प्रकार स्थिति उत्पन्न होगी और कितना हलचल मच सकता है, खुशी का एक अद्भुत एनर्जी उत्पन्न होगी। तो आओ समझते हैं बारीकी से कि आखिर मामला क्या है, क्यों इतना रुपए खर्चा करके अमेरिका हिंदी पढ़ना चाह रहा है या फिर विवश किया जा रहा है अमेरिका सरकार को कि हमें हिंदी पढ़ना ही होगा। तो यहाँ आप देखते हो कि करीबन 816 करोड़ रुपए फंड लगाया जा रहा है। लगभग 1000 स्कूलों की बात की जा रही है जहाँ हिंदी विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इनका प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव किनके पास दिया गया, किस सरकार के पास, क्यों ऐसा हलचल हो रहा है, किन लोगों ने ये चीज़ निर्णय किया, ये सब कहाँ से मामला शुरू हुआ, आइए इन विषयों के ऊपर बारीकी से समझते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहाँ के, उससे जुड़े एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिकन जो वहाँ पे इंडिया वासी रहते हैं उन लोग का इम्पैक्ट जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा स्कूल में हिंदी पढ़ाई को लेके पहल की गई है। और आगे चल के आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब ये चीज़ प्रस्ताव चल गया है बाइडन के पास। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाइडन ये पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको लगेगा क्या सर आप क्या ही बता रहे हो, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव गया है ना, ये पास थोड़े हुआ है, पास होगा कि नहीं होगा। और हमें तो नहीं लगता कि पास होगा। कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जिसे लगेगा कि हाँ पास होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसे मन में लगेगा कि हाँ सर पास ही होना चाहिए, पास होगा तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा वो तो हम लोग अलग लेवल में समझेंगे ही वीडियो के अंत में। लेकिन आइए समझते हैं ये भी, यार आपको आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि देखो कई ज़्यादा संभावना लगाया जा रहा है कि मंजूरी दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी, इसके पीछे वजह है। पहली बात तो ये है कि बाइडन का देखो भारत के प्रति सकारात्मक है, ठीक है, उनका मतलब लगाव एक अच्छा खासा रहे। भी हाल में ही आपने सुना होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, शायद 2 या 3 सेशन हो चुका है इनके ऊपर। तो ये मोदी जी वहाँ पे गए थे और अच्छा खासा समझ रहे हो कि राजकीय यात्रा था इनका, तो अच्छा खासा स्वागत हुआ। और ये भी लगाव रखते हैं, काफ़ी बेहतर लगाव रखते हैं, क्योंकि इन्हें भी चीन से बदला चाहिए और इंडिया का साथ लिए बिना इससे वो चीज़ हो नहीं पाएगा, अकेले ये कुछ कबाड़ नहीं पाएंगे। तो ये पहली बात हो गया। दूसरी और कई वजह है, बाइडन के कुछ स्पेशल वजह है जिसके वजह से ये मुमकिन होते दिख रहा है। शायद ये हो जाए और हो जाने से हमारे देश के लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। कैसे, देखो अभी फ़िलहाल क्या होने वाला है, इंडिया में भी चुनाव है और वहाँ भी चुनाव आने वाला है भाई। तो ऐसे में नेता को क्या चाहिए, वोट चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या सर वहाँ पे उतना आदमी थोड़े होगा। बेटा जितना भी आदमी है ना उसमें से हिला देने वाली बात क्या है पता है कि देखो आप एक, जैसे आप किसी भी यहाँ पे इंडिया में अगर एग्जांपल से माध्यम से समझना चाहो, ये आबादी वाला तो समझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि अगर आप किसी इलाके में और किसी टॉप पर्सन को आप अगर मतलब आपके और मतलब लगाव रख लेते हो तो वो जो नॉर्मल पर्सन रहेंगे ना वो टॉप को मतलब कॉपी करेंगे और वो उनका वोट मतलब आपको दिलवाने में सहयोग करेगा। इसी प्रकार जब इंडिया का व्यक्ति वहाँ पे जो भी रहता है ना वो लोग टॉप में ही है, ठीक है, यहाँ से जो हाई मतलब रहता है वही लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे जो अच्छे खासे मतलब मुकाम में है उन लोग अगर हिंदी ये करवा देते हैं तो उन लोग इनके फेवर में आ जाएंगे, तो इनके लिए फ़ायदा होगा। अब रही बात यहाँ पे आबादी का, तो देखो अमेरिका का कुल आबादी है 33 पॉइंट कितना है 6 है, ठीक है, उतना करोड़ है। और वहीं अगर इंडिया का मैं बात करूं तो देख 22 लाख है, तो मायने रखता है 22 लाख। और इसमें सबसे हिला देने वाली बात ये है जो आपके मनोस्थिति में थोड़ा एक अलग नेक्स्ट लेवल का हलचल ले आता है। जो लोग थोड़ा मतलब सनातनी धर्म को ज़्यादा लगाव रखते हैं उन सभी भाइयों बहनों को मेरे ओर से जय श्री राम। यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 1000 हिंदू मंदिर भी बना लिया गया है, तो ये अच्छी बात आप समझ सकते हो कि वहाँ पे हिंदुओं का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ विवश कर देता है बाइडन को ये चीज़ मानने में, और एक बाइडन का लगाव भी है। और दूसरी बात इसे चुनाव में तो जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए आपको पता है कि लोगों का वोट चाहिए। तो अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में जब भारतवासी वहाँ पे हैं, मतदाता हैं, तो ये चुनाव के लिए शायद ये पास कर दे। और इसमें डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो इसे देखो आप कोई भी चीज़ करते हो तो फायदे के लिए करते हो, जब सरकार अगर कुछ चीज़ करेगा इसमें और एक चीज़ जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है, सिर्फ वोट ही नहीं, इससे और कई चीज़ फ़ायदा होगा देश को। जब दूसरे देश का आप लैंग्वेज अगर अपनाते हैं, जैसे देखो हम लोग अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, सिर्फ इंडिया लेवल में ही फ़ायदा नहीं
होता है, बाहर का भी कई सारे जॉब आपको मिल जाता है। जैसे अमेरिका का आप ज़्यादातर देखोगे इंडिया में ही बैठ के कॉल सेंटर का संभाला जाता है। कई ऐसे काम है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है जिसे आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आता है तो। और ये इंडिया में मतलब भरपूर मात्रा में होता है। यकीनन आपने कहीं ना कहीं देखा, अगर खास करके अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का शुरुआत जॉब जो होता है मतलब काम चलाओ के लिए, पॉकेट मनी निकालने के लिए, वो ये कॉल सेंटर ही होता है। तो आपको यकीनन ये चीज़ पता होगा। वो अलग बात है कि AI आजकल आ चुका है तो कई लोगों का जॉब मतलब ये ख़त्म होने को आ चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं आता है कि अगर मान लो स्कूल में पढ़ाओ चालू हो जाता है तो कैसे इसे किया जाएगा। क्या ये आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, कई सारे देशों में ऐसा होता है कि दूसरे देश का लैंग्वेज पढ़ाया जाता है लेकिन वो हाई स्कूल से शुरू किया जाता है या फिर कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। ऐसे विषय में क्या होता है, जब आप नर्सरी से चालू नहीं कराते हो, बच्चे जब शुरू से सीखते हैं लैंग्वेज उसी वक्त से, तो वो सही से सीख नहीं पाते। ठीक है, तो संभावना ये लग रहा है कि अगर नर्सरी से वहाँ अगर कर दिया जाए तो शायद वहाँ के लिए लोगों के लिए अच्छा है। हालांकि वहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं तो उन्हें तो हिंदी आता ही है, वो लोग हिंदी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये भरपूर मात्रा में नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि बाइडेन सरकार इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन जाने से पहले और कुछ और समझने से पहले हमें याद आ रहा है बचपन का, जब आप जूनियर क्लास में होंगे और साइकिलों से जाते होंगे, या फिर देखो हर कोई का अलग अलग मकसद है, कोई लोग कार से भी जाते होंगे। यार भाई सबका अपना अपना जैसा कैटेगरी का है वैसा कुछ करते हैं, लेकिन मज़ा तो साइकिल भी चाहता है। तो आपको ये चीज़ महसूस होनी चाहिए, इसीलिए ये तस्वीर लगाया गया है। इस तस्वीर से इनमें कोई मतलब वैसा वाला बात ही नहीं था इस वीडियो में, लेकिन मैंने जान के लगा दिया ताकि वो फीलिंग्स आप महसूस कर सको जो अपना बचपन में गुजारा है, और बताना कि आपका वैसा कुछ था क्या, बारिशों के पानी में चक्के के साथ आप भीगे थे क्या। तो चलो आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। देखो, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं किसी दूसरे देश का, तो ये सिर्फ हमारे मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए ही नहीं होता है, साथ में व्यापार करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जब हम वार्ता कर लेते हैं सामने से तो हम कई चीज़ों को समझ पाते हैं, उनकी ज़रूरत, उनका फीलिंग्स। देखो, कई सारे ऐसे व्यापार होते हैं ना जिसमें आपको बताया नहीं जाता कि हमें ये चाहिए। कई बार आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, और वही चीज़ आप अपने प्रोडक्ट में बनाओगे तो जाके वो सेल ज़्यादा होता है। जैसे में लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका लैंग्वेज हम भी जानते हैं और हमारा भी वो लोग लैंग्वेज जानते हैं, और उससे हमारा व्यापार अच्छा खासा नहीं होता है। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, और अगर इंडिया का वो पढ़ाई अगर वहाँ पढ़ाने लगे, अपने यहाँ पे हिंदी करने लगे, समझ सकते हो विश्व के दूसरे जगहों पे किस योग्य माना जाएगा हिंदी को। और वैसे आने वाले कई सालों के बाद आपको महसूस होगा कि हिंदी एक दफ़ा फिर से ये होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत से ही इंग्लिश बना है, उसके बाद ही कुछ हुआ है, लेकिन संस्कृत इन दिनों इंडिया में कम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृत को भी इंडिया में जैसे पढ़ाई होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है ना, अभी मतलब वैसा नहीं किया जा रहा, एडिशनल में रखा जा रहा है। ये मतलब ऐसा कर देना चाहिए कि एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपको मतलब फेल किया जाएगा, तो बेहतर हो जाता। लेकिन चलो वो कोई बात नहीं। लेकिन आज दिलाना चाहेंगे, नजाज औलादों से भरा है, इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, आपको बखूबी पता होगा, ये इंडिया का भाषा जानता है, हिंदी जानता है, लिखना भी जानता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात ये है कि इसका हम लोग के साथ अच्छा खासा व्यापार नहीं होता है, थोड़ा बहुत मतलब टूटा फूटा हो जाता है ये अलग लेवल का, लेकिन ये ज़्यादा कुछ कबाड़ नहीं पाया, ना ही इंडिया इसके ऊपर ध्यान देता है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चार, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो जाने से पहले एक बात का रखा है ख्याल कि जब आप 9 से 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा ख्याल रखें, अपनी मेहनत की कदर करते हैं, हमारा भी मेहनत समझें। एक वीडियो रिसर्च करना, तैयार करना, फिर एक सरल शब्दों से आप तक पेश कर देना, ये मान्यता वाली बात रखता है, तो इसे समझें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, कर लो। बाय, जय हिंद, जय भारत।